नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये शाम के 7 बजे हैं। वक्त खबर दमदार का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा में न्यूज 18 की खबर के असर के साथ। बीजेपी सांसद महेश शर्मा नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महेश शर्मा ने यह भी कहा कि वो सीएम योगी के कहने पर ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को गंभीरता से लिया, साथ ही जेपी नड्डा ने भी मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीम इस वक्त लगी हुई है। श्रीकांत के संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त किया है और एक टीम ओमैक्स सोसाइटी पहुंची थी। श्रीकांत की गाड़ियों को उठाकर थाने ले गई। पुलिस ने श्रीकांत के 4 करीबियों को भी हिरासत में लिया है, जिसमें श्रीकांत की पत्नी, ड्राइवर शामिल हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी में पौधा लगाने को लेकर श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। पहले उसके साथ गाली गलौच और फिर महिला को धक्का भी दिया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी श्रीकांत पर मुकदमा दर्ज किया। एक नहीं बल्कि 4 धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अब गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आज सवेरे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसका संज्ञान वरिष्ठतम स्तर तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं अभी उपराष्ट्रपति जी के वोटिंग कर आपके बीच में आया हूं। जो घटना हमने वीडियो में देखी है उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब पुलिसकर्मी यहाँ आए हैं। मुझे बताया गया था कि धारा 354 के अंदर उनकी FIR लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं। 504, 509, 304 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास, जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। और अब जब से देश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, ये बहनें विश्वास कर लें, आप हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है। और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है, ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं। और मैंने पुलिसकर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है। प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाला बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस की कब्जे से दूर हो, लेकिन आपको बता दें पुलिस की कार्रवाई जारी। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इस समय यूपी 32 KK 0001 VVIP नंबर है। और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी लोगो लगाया गया है। ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा अब आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं, ये होंडा सिटी है, जिसका नंबर HR 51 AK 0700। ये भी एक गाड़ी है जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। और अब आपको तीसरी गाड़ी दिखाते हैं, जिसको पुलिस टो कर श्रीकांत के घर से थाने ले आई है। ये तस्वीरें थाना फेज 2 की हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये गाड़ी है यूपी 32 KS
0001 यानी VVIP नंबर का शौकीन भी है। इसके अलावा जिस तरीके से उसने सत्ता का गलत दुरुपयोग करने की कोशिश की, उस पर पुलिस ने एक्शन किया है, टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार के 4 सदस्य, मैनेजर, नौकर और श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सर्विलांस पर पुलिस है और टीमों का गठन किया गया है। बताया जा रहा है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने टीमों का गठन किया और लगातार दबिश जारी, और यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। इधर लखनऊ में लपटों का तांडव देखने को मिला। ढाबे में सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई और आग इतनी विकराल थी कि आग ने आसपास के कई और ढाबों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना विकास नगर की बताई जा रही है। आग लगने से आसमान में धुएं के काले गुबार छा गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ की ये तस्वीर, 1-2 नहीं बल्कि कई ढाबे में आग लगी है। सिद्धि ढाबा जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग लगी और फिर कई और ढाबों तक ये आग पहुंच गई। और जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही मर्डर में उमाकांत यादव दोषी करार दिया गया है। उमाकांत यादव समेत 7 आरोपी दोषी करार दिए गए। 1995 का यह मामला है जब जीआरपी सिपाही का मर्डर हुआ था। जौनपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा पर सोमवार को होगी सुनवाई। सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोषी करार दे दिए गए हैं ये लोग। 1995 का मामला है, 7 आरोपी थे और ये 7 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें उमाकांत यादव भी शामिल है। उधर कानपुर में आज मंत्री राकेश सचान पर गिट्टी चोरी के 35 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोप तय किया और फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद मंत्री कोर्ट से फरार हो गए। लेकिन राकेश सचान के वकील पर जज के आदेश की कॉपी छीनकर भगाने के आरोप हैं। मंत्री और उनके वकील की हरकत से कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। यूपी सरकार में मंत्री हैं राकेश सचान, जिनके खिलाफ रेलवे की ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। चोरी गई गिट्टी की बरामदगी भी हुई थी और उसी मामले में आज उन पर आरोप तय हुआ। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि वो कहीं भागे नहीं, फरार नहीं हुए, बल्कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो यहां से चले गए ब्रेक लेकर के। साथ ही समर्थक ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने अभी तक आरोप तय नहीं किया है। इधर मऊ की घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। इस केस में उन्हें वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। फिलहाल अतुल राय नैनी जेल में बंद है। अतुल राय जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ इसी केस से जुड़ा एक और मुकदमा है लखनऊ में दर्ज। दरअसल रेप पीड़िता और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। अतुल राय पर दोनों को धमकाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अतुल राय के वकील ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी पर अतुल राय को फंसाने का आरोप लगाया। ये पाया, जैसा कि हम इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय के द्वारा षड्यंत्र करके अतुल राय के खिलाफ फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज वो सिद्ध हो गया। न्यायालय ने ये पाया कि पीड़िता का जो साक्ष्य है वो न्यायालय में मान्य योग्य नहीं है। आज एमपी एमएलए कोर्ट जस्टिस सियाराम चौरसिया साहब की कोर्ट से ये फैसला आया है, जिसमें सांसद घोसी को गुरदोष के आधार पर उनके खिलाफ साक्ष्य न पाते हुए, साक्ष्य की विश्वसनीयता को न पाते हुए उनको गुरदोष के आधार पर बरी कर दिया गया है। जल्द ही अब सांसद जी के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है। एक इसी पीड़िता के द्वारा एक और मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया है। उसमें 120B के तहत उनको जो है जानबूझ के आरोपित बनाया गया है, जबकि वो जेल में थे जिस समय की घटना है। इसलिए उस मुकदमे के निस्तारण के उपरांत जेल से बाहर आने का सांसद जी का रास्ता साफ हो जाएगा। बरी हुए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे केस में सरकार कहीं से दोषी नहीं है, लेकिन सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेकर उनको सजा दिलाएं। मेरा यही अनुरोध है कि जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया है उनको किसी भी तरह सजा दिलाने का काम करें।
और इसी बीच गाजीपुर में मुख्तार के परिवार पर कार्रवाई जारी है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी पर संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई। गोरा बाजार, फुलनपुर, रजदेपुर में ये एक्शन देखने को मिला है। कल भी एक्शन हुआ था और आज यहां पर प्रशासन ने 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये 3 लैंड प्रॉपर्टीज है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे 191 वर्ग मीटर का ये प्लॉट है। इसके अलावा कुंदनपुर और रजदेपुर 2 जगह पे अन्य प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टियों की हम लोगों को, ऐसे लोगों की तलाश है। इन प्रॉपर्टियों को भी जो है वो कुर्क किया जाएगा। आज ये जो सारी प्रॉपर्टी सीज की गई है, ये किसके नाम पर है? देखिए, अफसा अंसारी जो उनकी वाइफ है, उनके नाम पे ये गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टीज़ है और जो क्राइम के प्रोसीड्स है उससे आए हुए पैसे से ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई है। उधर बदायूं में 25 जुलाई से लापता किशोर का कंकाल मिलने के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर पहुंचे पुलिस को भी गांव वालों ने दौड़ा दिया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने कई पुलिस कर्मचारियों की पिटाई भी की है, जिसमें एसएचओ और एक दारोगा जख्मी हो गए। पुलिस कर्मियों को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद एसपी देहात मौके पर पहुंचे फोर्स के साथ, तो गाँव वालों ने आंवला रोड पर जाम लगाया। वजीरगंज इलाके की ये घटना है। 25 तारीख से ही ये युवक लापता था। तहरीर देने के बाद भी इसकी तलाश नहीं हो पाई थी और अब इसकी डेड बॉडी मिलने के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर प्रयागराज में अचानक सड़क धंस गई और इस सड़क के गड्ढे में एक व्यक्ति फंस गया। 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया, ठेला तक धंस गया था और सामान बिखर गया। किसी तरह से बिखरे हुए सामान को अब इस गरीब ठेला वाले ने समेटा। एक एक कर सामान जो कि गड्ढे में गिरा हुआ था उसे समेटता हुआ वो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। काफी नुकसान इस शख्स का। देखिए किस तरह से अचानक एकाएक बीच सड़क इतना बड़ा गड्ढा हो गया। खबर बिजनौर से, जहां पर मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के रिश्तेदारों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया। अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। NH 74 पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। इसकी वजह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, परिजनों को समझाया गया। थाना शेरकोट के मनोकामना मंदिर का ये मामला है। मंदिर का पुजारी, जिसे अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को सड़क पर रखकर गांव वालों ने और परिजनों ने हंगामा किया। इनकी मांग है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में अब तक 35.17 करोड़ डोज लग चुकी है। यूपी में 92 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगी है। वैक्सीनेशन में यूपी देश में नंबर 1 बन गया है। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड यूपी के ही नाम है। वैक्सीनेशन को लेकर एक और रिकॉर्ड यूपी के नाम ये कि 35 करोड़ 17 लाख लोगों को डोज अब तक लगी है। 35 करोड़ 17 डोजेज लग चुकी है, 17 लाख डोजेज, जबकि यूपी में 92 लाख लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को घर घर पर फहराने के लिए अभियान के साथ ही हर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। यूपी के हर जिले में इसे लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं तिरंगा बनाया जा रहा है तो कहीं पर तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, झांसी, इटावा, अंबेडकर नगर, हर जिले में इसकी तैयारी जोरों से चल रही है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे और भव्य बनाने के लिए
केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसके तहत पूरे देश में करीब 20 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है। यूपी में करीब 4 करोड़ घरों में तिरंगा पहुंचाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। इस अभियान में डाकघर भी अहम भूमिका में है। अयोध्या में डाक विभाग जहां तिरंगा लोगों तक पहुंचा रहा है, वहीं प्रभात फेरी लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत ये प्रभात रैली निकाली गई है। इसके पीछे उद्देश्य है हर आदमी को, हर जनमानस को जागृत करना कि एक एक झंडा अपने अपने घर पर लगाओ। इसी उद्देश्य से इस रैली को निकाला गया है। रायबरेली में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बनाने के काम में जुटी हैं। रायबरेली में 5,70,000 तिरंगे सरकारी सहयोग से फहराए जाने हैं। झंडे बनाने का काम कर रही महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से जहां राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी, वहीं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। हमारे यहाँ झंडे की सिलाई हो रही है, झंडे का काम चल रहा है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि झंडे सिलने के लिए? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जो है ये काम दिया है। ये कहाँ तक जाएंगे झंडे? ये हमारे रायबरेली जिले में जहाँ से डिमांड आएगी झंडे की, वहाँ तक। अभी तक कितने झंडे बना चुके हैं? 15,000 झंडे। आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें प्रति झंडे के हिसाब से जो हमको 2 रुपये मिलेगा, जिससे हमारी आजीविका आगे बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी महिलाओं की। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर में हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो चल रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, उसके तहत हर घर झंडा में ये महिलाएं झंडा बना रही हैं। उन महिलाओं को झंडा बनाना जिससे इनकी आय थोड़ा सा बढ़े। प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने सुभाष चौक पर बैंड और तिरंगे के साथ राष्ट्रीय गान की धुन बजाई और लोगों को हर घर तिरंगा लगाने